नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। दोस्तों, इस दीपावली पर यानी कि जो दीपावली पर्व है, उस दीपावली पर लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा ये है कि आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप वाहन चालक हैं, वाहन चलाते हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप बहुत देखिए बड़े बड़े लोग तो पूजा करते ही हैं जिनके पास बहुत पैसा है, और बड़े बड़े लोग पूजा करके लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। ये उन जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो सामान्य कार्य कर रहे हैं, उनकी ऐसी मानसिकता है। लेकिन आपको बता दें, छोटे लोग जो हैं वो अपने जीवन में बहुत सुखी हैं। वो कम पैसे में, कम सामग्रियों में भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। और उनकी कृपा है क्या, वो उनकी समझ में नहीं आती, लेकिन आपको बता दें वो कृपा है क्या। आपके बालक स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका परिवार छोटा है, आप कम पैसे कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, किसी महामारी से आप ग्रसित नहीं हैं, आप किसी विवाद से नहीं ग्रसित हैं, आपके पास कम धन है, कम प्रॉपर्टी, यानी क्लेशों से आप दूर हैं। इस संसार में जो व्यक्ति क्लेशों से दूर है, जो व्यक्ति अधिक संपत्तियों से दूर है, वो बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा है। लेकिन लक्ष्मी की कृपा तो सबके जीवन में मिलती है। कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो शमशान में भी कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो हॉस्पिटल में भी काम कर रहा है। लक्ष्मी की कृपा से वंचित कोई नहीं है। कर्तव्य पथ पर यह जो मिले, यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो आप ये समझो कि जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ मिलेगा, वो ईश्वर की प्रेरणा से मिलेगा, हमारे कर्तव्य के अनुसार मिलेगा। हमें अधिक किसी भी प्रकार से कोई ढकोसलेबाजी में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आपको यह भी बता दें, जब आप कोई पूजन कर रहे हों, जब आप पूजन करने जा रहे हों, जब आप किसी व्रत को कर रहे हों, कोई गुरु आपके जीवन में होना चाहिए। गुरु कैसा, जैसे मंदिर में, जैसे आप कभी किसी कोर्ट में गए तो कोर्ट में आप जज के सामने अपनी प्रस्तुति लेकर के जाएंगे तो स्वयं से जज नहीं सुनेगा। आपका एक एडवोकेट होता है जो जज से वार्ता करता है और साधारण वार्ता में आपको समाधान देता है। आप उस केस को या फिर अपनी जो प्रतिक्रिया होती है उस बात को रख लेते हैं और आप विजयी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मध्यस्थता एक वकील कर रहा है जज तक पहुंचने की। ऐसे ही जब किसी मंदिर में, देवालय में, किसी धर्मगुरु से, आचार्य से जब आप जुड़ेंगे तो वो साक्षात ईश्वर से उसकी कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि उसकी शिक्षा पद्धति गुरुकुल से होती है। उसका जीवन यापन संपूर्ण धर्म के लिए होता है, सनातन के लिए होता है, देवी देवताओं के लिए होता है, मंदिर के लिए होता है, समाज के लिए होता है। तो आप ऐसे लोगों से जुड़ करके ही अगर पूजन पाठ करेंगे तो आपका कल्याण होगा, साथ ही साथ आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दूसरी चीज़ ये कि जल्दी पूरी होंगी, ईश्वर से कनेक्टिविटी। तीसरा ये कि अगर पूजा पाठ में कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, कोई सामग्री उपस्थित नहीं है, तो आप अपने मन में तो बैठा लिए कि नहीं ये सामान हम लाए नहीं, भूल गए। लेकिन कोई ब्राह्मण के सानिध्य में, कोई आचार्य के सानिध्य में जब पूजन पाठ होता है तो वह दोष आपको नहीं लगता है, उसे ईश्वर क्षमा कर देते हैं अगर आप नहीं भी लाए रहते हैं तो ऐसे में दीपावली पर आपको क्या उपाय करना चाहिए, दीपावली पर खास उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात तो ये कि घर में जहां आप लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को आप स्थापित कर रहे हैं वह लाल कपड़े पर आप स्थापित करें। साथ ही साथ एक ऐसा उपाय हम आज आपको बता रहे हैं जो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। चमत्कार यह है, जल वाला नारियल, जिसे श्रीफल बोलते हैं, जिसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उस श्रीफल को ले आइए, उसमें सिंदूर और चमेली के तेल से सुंदर स्वास्तिक का निर्माण करिए, उस नारियल पर स्वास्तिक का निर्माण करिए। साथ ही साथ उस पे लाल कपड़ा, कॉटन का लाल कपड़ा लेकर के उसको 3 बार कम से कम लपेटिए। 3 बार लपेटने के बाद ऊपर से एक जनेऊ लपेटिए, जनेऊ के साथ फिर रक्षा सूत्र आप लपेटिए। इस पूरे विधि को करिए। करने के बाद सायंकालीन बेला में जब दीपावली का पूजन हो रहा हो, उसी समय लाल चौकी पर उस नारियल को गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा के ठीक सामने आप स्थापित कर दीजिए। फिर क्या करना है, एक तिल के तेल का दीपक जलाना है। इस तिल के तेल का दीपक जलाने से लक्ष्मी की आसक्ति उस नारियल में होगी। नारियल वर्ष भर आपके घर में रखा रहेगा। उसका जब आप पूजन करेंगे तो लक्ष्मी की आसक्ति और आपकी आसक्ति दोनों की मध्यस्थता एक माता और पुत्र से, एक माँ और पुत्री से जुड़ जाएगी। तो लक्ष्मी की निरंतरता आपके घर में बनी रहेगी। तो इसलिए इस छोटे से उपाय को अवश्य करें। दूसरा ये एक उपाय ये भी बता दें, अगर आप स्फटिक की माला अपने घर मिला करके दीपावली के दिन ओम श्रीं श्रिये नमः इस महामंत्र का जप करते हुए उस माला पर 108 बार जप करें और उसी माला को आप अपने गले में फिर बाद में धारण करें। धारण करने के बाद
आप जब कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो आपका मन लगेगा, आपकी वार्ता की अवहेलना होती है, बातों की अवहेलना होती है, तो वो अवहेलना से आप बच जाएंगे, मतलब आपकी बातें स्वीकार हो जाएंगी। तीसरा ये कि अगर मान लीजिए आपका काम नहीं हो पा रहा है या लक्ष्मी की स्थिरता आपके पास नहीं है तो आपका कार्य होने लगेगा। चौथा ये कि आप बहुत एंजाइटी से, बहुत क्रोध से, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन से ग्रसित हैं तो आप उससे बच सकते हैं। तो इसलिए छोटा सा उपाय आप आजमा के देखिए। दीपावली पर आपको अचूक धन भी प्राप्त होगा, आपके जीवन में शांति भी आएगी। मेन चीज़ धन कमाना नहीं है, लक्ष्य होना चाहिए जीवन में हम शांतिपूर्ण जीवन किस प्रकार से जिएं, किस विधि से जिएं। तो शांतिपूर्ण जीवन जीने का तरीका मैंने आपको बता दिया, लेकिन शांतिपूर्ण जीवन जिएंगे तो फिर खाएंगे पिएंगे, कुछ तो कमाएंगे, कुछ तो करेंगे। उसके लिए मार्ग भी मैंने बता दिया कि कम पैसे में और सामान्य व्यक्ति जब इस कार्य को करेगा तो यकीनन मानिए कि सामान्य से बड़ा, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने जीवन में लक्ष्मी की स्थिरता के लिए इस उपाय को कर सकता है। और उस उपाय को करने के बाद आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आपके जीवन में लक्ष्मी की निरंतरता अवश्य ही बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ आप एस्ट्रो तक पर बने रहें। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।